अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास आज हम अपना नया सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है मैं क्या बनूँगा। ठीक है। हाँ जी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम सब का कोई ना कोई मकसद होता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे। इसी तरह से जैसा कि हमारी ख्वाहिशात होती हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, गरीबों का इलाज करना चाहता है, कोई टीचर बन के जो है वो तालीम लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसी तरह से हम इस नज़म में एक बच्चा है, वो कहता है कि मैं क्या बनूंगा। तो हम इस नज़म की जब किताब पढ़ाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चा क्या बनना चाहता है। जैसा कि फोर क्लास आपको पता है कि हम नज़म को शेरिया अंदाज में पढ़ते हैं, तो आए आज हम इस नज़म को शेरिया अंदाज में पढ़ेंगे। मुझे एक नन्हा सा लड़का न समझो, मुझे इस कदर भोला भाला न समझो, मुझे खेलने ही का शेदा न समझो, समझते हो ऐसा तो ऐसा न समझो। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। मैं पढ़ लिख के औरों का रहबर बनूंगा, अरस्तू बनूंगा, सिकंदर बनूंगा। सबक नेकियों के मुझे याद होंगे, बहुत से हुनर मुझसे ईजाद होंगे। बहुत मुझसे खुश मेरे उस्ताद होंगे, अजीज़ और माँ बाप सब शाद होंगे। सच्चाई से हरगिज़ न शर्माऊँगा मैं, भलाई हर एक से किए जाऊँगा मैं। मुसीबत में हरगिज़ न घबराऊँगा मैं, बुराई की राहों से कतराऊँगा मैं। न मैं दिल दुखाने की बातें करूँगा, न हरगिज़ रुलाने की बातें करूँगा। मैं बल्कि हंसाने की बातें करूँगा, दिलों को मिलाने की बातें करूँगा। मैं लिखता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, तरक्की के जीने पे चढ़ता रहूँगा। फोर क्लास जैसे कुछ अहम अल्फाज हैं, न्यू अल्फाज हैं जो मैंने हाईलाइट भी किए हैं, अंडरलाइन भी किए हैं। इनके अल्फाज आपने लुगत में से ढूंढ के इनके ऊपर लिखने जिस तरह से मैंने लिखे हुए हैं। और इसी तरह से इस नज़म के शायर का नाम है हफीज़ जलंधरी। ये भी आपने जो है वो अंडरलाइन करना है और इसको याद करना है। ये आपको MCQs की प्रैक्टिस के लिए भी पूछा जाता है कि नज़म मैं क्या बनूँ के शायर का नाम क्या है। क्लास इसी तरह ठहरें और बताएं, बहादुर से क्या मुराद है? जो हर मुश्किल का मुकाबला करे उसे बहादुर कहते हैं। रहबर का क्या काम होता है? रास्ता दिखाने वाला। फोर क्लास इसी तरह से किताब पढ़ाई करने के बाद अल्फाज जो हैं वो अंडरलाइन करने के बाद हम जो है इस नज़म की नसर करेंगे। नसर के लिए आप अपनी नीट कॉपी के पेजेस रेडी करेंगे और हम इस नज़म की नसर जो है वो अपनी नीट कॉपी पर लिखेंगे। जी क्लास, हम अपनी नीट कॉपी का पेज रेडी करेंगे, उन्वान लिखेंगे मैं क्या बनूंगा नसर। शेर नंबर 1 है, मुझे एक नसर सबसे पहले कहते हैं किसको हैं? नसर कहते हैं एक शेर को सादा और आसान अल्फाज में लिखना नसर कहलाता है। तो आए हम शेर नंबर 1 की नसर करेंगे। मुझे एक नन्हा सा लड़का न समझो, मुझे इस कदर भोला भाला न समझो। नसर है मुझे एक नन्हा सा मासूम सा लड़का ना समझना। इसी तरह आप फोर क्लास शेर नंबर 2, 3, 4 की जो है वो नसर अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज भी रेडी करेंगे जिसपे आपका शेर नंबर 5, 6, 7 और 8 होगा। इसके बाद हम शेर नंबर 9, 10 और 11 की नसर के लिखेंगे और शायर का नाम लिखेंगे हफीज़ जलंधरी। ठीक है। नसर आपने नीट कॉपी पे लिखने के बाद इसको याद करना है और इसकी रफ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लास हम इसकी मशक हल करेंगे। नए अल्फाज सरगर्मी नंबर 1 है, इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। अल्फाज दिए गए हैं, इनके मायने आगे लिखे गए हैं। शेदा, शेदा का मतलब है शौकीन। रहबर रास्ता दिखाने वाला। हुनर कहते हैं कारीगरी को। तो इन अल्फाज के बाद में हमने नीट कॉपी पे जुमले भी बनाने हैं। जुमलों के लिए आप अपनी नीट कॉपी का पेज रेडी करेंगे। जी फोर क्लास उन्वान है मैं क्या बनूंगा। जुमले बनाए अल्फाज जुमले शेदा, मैं पढ़ने लिखने की शेदा हूँ। इस तरह तमाम अल्फाज के जुमले अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे और याद करेंगे। आपने क्या समझा? सरगर्मी नंबर 2 है, कालम अलफ को कालम बे के साथ मिलाकर शेर मुकम्मल करने। कालम अलफ में जो है वो शेर दिया और कालम बे में भी है, इनको मिलाकर जो है आपने एक शेर मुकम्मल करना। ये मिसरे हैं, मिसरों को मिलाने के बाद एक शेर बनाएंगे। मैं ताकत में रुस्तम से बेहतर बनूंगा, बहादुर बनूंगा, दिलावर बनूंगा। इसी तरह तमाम जो मिसरे हैं वो मुकम्मल करके शेर बनाएंगे। सरगर्मी नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवालात आपकी नीट कॉपी पे आपको नज़र आ रहे हैं। जवाब के लिए आप अपनी नीट कॉपी का पेज रेडी करेंगे और जवाबात हम अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे।
जी, उन्वान है मैं क्या बनूंगा। सवाल जवाब, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है नज़म में बयान करदा कोई सी 5 सिफात बताएं। जवाब है बहादुर, ताकतवर, सच्चा, रहबर, नेक। ये क्या है? खूबियाँ हैं, सिफात हैं जो नज़म में बयान की गई हैं। सवाल नंबर 2 है नज़म में जिन तारीख़ी शख्सियात का जिक्र किया है उनके नाम लिखें। रुस्तम, अरस्तू और सिकंदर। इसी तरह सवालात के जवाबात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आप अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे और इनको याद करेंगे। इसके साथ ही मिलकर करें बात। सरगर्मी नंबर 4 है दी हुई तस्वीरों पर बातचीत करें और बताएं कि तस्वीर में मौजूद लोग किस तरह मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। जैसा कि ये तस्वीर देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये एक डॉक्टर है और ये पेशेंट है, मरीज़ है। डॉक्टर जो है वो मरीज़ का इलाज करके लोगों की खिदमत कर रहा है। इससे हम तमाम तस्वीर देखेंगे और आप बताएंगे कि ये हमारे मुल्क के लिए क्या करते हैं। सरगर्मी नंबर 5 है आपको कौन सा पेशा पसंद है और क्यों। अपने ख़यालात का इजहार करें। ये जो है आपको कोई पेशा पसंद है तो अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि वो पेशा आपको क्यों पसंद है। अगर तो आपको डॉक्टर पसंद है तो डॉक्टर क्यों पसंद है, टीचर पसंद है तो टीचर क्यों पसंद है। इसी तरह से आप जो है वो इसको डिस्कस कर सकते हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। लफ्ज़ों का खेल। सरगर्मी नंबर 6 है दिए हुए लफ्ज़ों के मुतरादिफ मामे में से तलाश करके लिखें। ये एक बॉक्स दिया गया है, इसमें से आप अल्फाज बनाएंगे तो अल्फाज के मुतरादिफ लिखेंगे। ठीक है, अल्फाज है आरजू। आरजू का मुतरादिफ क्या होता है? ये देखें, ते मीम नून अलिफ ना, तमन्ना। इसी तरह से तमाम अल्फाज के मुतरादिफ जो हैं हम इस पहले बॉक्स में से ढूंढेंगे और उसके बाद हम मुतरादिफ यहाँ पे राइट करेंगे। क्वाइद सीखें। दर्ज झैल जुमले गौर से पढ़ें। पानी लाओ, खाना खाओ, मत दौड़ो, ना बोल। पहले 2 जुमलों में काम का हुक्म दिया गया है। जिस फेल में काम का हुक्म दिया गया हो फेल अमर कहलाता है। फोर क्लास क्या कहा? पहले 2 जुमलों में काम का हुक्म दिया गया हो, जिस फेल में काम का हुक्म दिया जाए वो फेल अमर कहलाता है। बाद के 2 जुमलों में किसी काम से मना किया गया है, यानी किसी काम से रोका गया है, जैसे मत दौड़ो, ना बोल। जिस फेल में किसी काम से मना किया जाए या रोक दिया जाए उसे फेल नहीं कहते हैं। सरगर्मी नंबर 7 है दर्ज झैल अल्फाज से फेल अमर और फेल नहीं के जुमले बनाइए। लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, निकलना। इससे आपने फेल अमर के जैसे पानी लाओ और फेल नहीं है मत दौड़ो, इस तरह आप इनके नीचे ही लिख देंगे, जुमले बनाएंगे छोटे छोटे। पढ़ें। सरगर्मी नंबर 8 है दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, लय और आहंग से पढ़ें। ये नज़म आप पढ़ेंगे। कुछ नया लिखें। सरगर्मी नंबर 9 है एक अच्छे तालिब इल्म के मौजू पर 10 या 12 जुमलों का मजमून लिखें। ये आप अपनी रफ कॉपी पे तालिब इल्म के बारे में मजमून लिखेंगे। आओ करें काम। सरगर्मी नंबर 10 है मुख्तलिफ पेशों के रूप धार कर चंद जुमलों में अपना तारफ़ करवाएं। आप 2-3 लोग मिल के जो हैं वो किसी भी पेशे का रूप धार कर यानी कि उस पर एक्ट कर सकते हैं, उस पर कोई किरदार अदा कर सकते हैं, वो अपना तारफ़ करवाएंगे। सरगर्मी नंबर 11 तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है? आपके ख्याल में ये किस किस्म की तकरीब है? अगर आप इस तकरीब में शामिल होते तो आप क्या क्या करते? ठीक है, इस तस्वीर को देखने के बाद आप इन सवालात के जवाब देंगे। फोर क्लास हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने तमाम एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो सॉल्व कर ली हैं। इसके बाद आप तमाम एक्टिविटीज़ को याद करेंगे, नसर याद करेंगे और इमला की प्रैक्टिस करेंगे, किताब पढ़ाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।